इंसेप्शन एक ऐसी पहेली जिसने आंखों को सुख जरूर दिया था, लेकिन दिमाग को गोल गोल घुमाकर पूरी तरह से आपके खुद को सबसे ज्यादा होशियार समझने वाले घमंड को छोटे छोटे टुकड़ों में चकनाचूर कर दिया था। लेकिन वो तो सिर्फ एक शुरुआत थी, अभी इंसान के दिमाग को और जलील होना बाकी है। जी हाँ, इंडिया में एक ऐसी फिल्म छुपी बैठी है जिसके कंटेंट को डिस्क्राइब करने के लिए सस्पेंस, मिस्ट्री, थ्रिलर ये सारे शब्द बहुत छोटे पड़ जाएंगे। रुको रुको, आगे बढ़ने से पहले फटाफट जाकर इस फिल्म के ट्रेलर को देख कर आओ, उसके बाद ही आपको आगे का वीडियो सही ढंग से समझ में आएगा, वरना सब कुछ दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा। लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दिया है, क्लिक करिए, ट्रेलर देखिए, अच्छा लगे तो वापस इस वीडियो पे आ जाना। लौट आए, ट्रेलर पसंद आया तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिल्म का नाम है निर्वाणा इन, जो ऑफिशियली आपको हिंदी में देखने को मिलेगी, लेकिन जिनको हिंदी समझने में दिक्कत है वो इंग्लिश सबटाइटल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कहानी इस बार हिमालय के पहाड़ों में शुरू होती है, जहाँ पे निर्वाणा इन नाम का एक मिस्टीरियस रिजॉर्ट शहर घूमने आए लोगों को अपने अंदर छुपा के जंगलों के बीच में शोर शराबे से दूर एक अलग सी दुनिया में कैद कर लेता है। रिजॉर्ट को संभालने की जिम्मेदारी जोगी नाम के एक नए मैनेजर के कंधों पर डाली गई है, जो वैसे तो आसाम में बोटमैन यानी नाव चला के अपना पेट भरते थे, लेकिन एक अजीबोगरीब हादसे के बाद ये पहाड़ों में जिंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन स्वर्ग का सपना सजाने वाले जोगी की जिंदगी नर्क में बदलने लगती है जब उनके रिजॉर्ट में कुछ ऐसे लोग चेक इन करते हैं जो इस दुनिया से नहीं है, बल्कि कुछ साल पहले वो अपनी जान गंवा चुके हैं। आसान भाषा में आप उनको घोस्ट या फिर भूत बोल सकते हो। पर दिक्कत सिर्फ इतनी नहीं है, एक अजनबी जिसने चेहरे को डरावने भयानक मास्क के पीछे छुपा रखा है, वो जोगी के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। और रात में जोगी के कमरे की छत से आने वाली किसी शैतान की दहाड़ने गुराने वाली आवाजें जैसे मानो आज की रात उसकी जिंदगी की आखिरी होगी। इन दोनों पहेलियों ने जोगी के दिमाग को पूरी तरह अपने वश में कैद कर लिया है। अब ट्विस्ट यह है कि मरकर वापस लौटने वालों में जोगी की प्रेमिका मोहिनी भी है, जो एक बार फिर से अधूरे प्यार को मंजिल तक पहुंचाना चाहती हैं। लेकिन रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है लीला नाम की एक राइटर, जो रिजॉर्ट में किसी घोस्ट स्टोरी यानी भूतिया कहानी की तलाश में आई थी। वो भी जोगी के काफी नजदीक आ गई हैं। हाँ, तो ये मास्क वाला बंदा आखिर है कौन और जोगी को डराने के पीछे इसका कौन सा मकसद छुपा हुआ है? ये जो मरे हुए लोग रिजॉर्ट में गेस्ट बनकर पधारे हैं, वो जोगी से चाहते क्या हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी बेवक्त मौत की वजह जोगी से जुड़ी हुई है और एक भूत का अधूरा प्यार या फिर भूत की कहानी लिखने वाली राइटर से नया इश्क? जोगी पास्ट या फिर प्रेजेंट में से किसको चुनने वाला है? सारे जवाब ढूंढने हैं तो फिर निर्वाणा इनमें बुकिंग तो करानी पड़ेगी। देखो, इंडियन सिनेमा में आपने कई सारे जॉनरा की फिल्में देखी होंगी, कॉमेडी, एक्शन, हॉरर, थ्रिलर, मिस्ट्री, लेकिन पहली बार आपकी मुलाकात साइकोलॉजिकल हॉरर से होने वाली है, यानी वो फिल्म जो दिमाग को उल्लू बनाने के लिए डर का इस्तेमाल करती है। आप जानकर हैरान रह जाओगे कि फिल्म के शुरुआती 6 मिनट में एक सिंगल डायलॉग तक नहीं बोला गया है, लेकिन सिर्फ म्यूजिक और विजुअल्स के दम पर आपके अंदर डर को पूरी तरह घुसा दिया जाता है। एक ऐसी फिल्म जिसको कहानी बयां करने के लिए शब्दों की जरूरत ही ना पड़े, उसका डायरेक्शन कितना ताकतवर और डरावना होगा, उसकी तारीफ में डिक्शनरी में लिखे हुए सारे शब्द खत्म हो जाते हैं। डायरेक्शन से याद आया, फिल्म की कहानी डायरेक्टर साहब के साथ हुए कुछ रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड है, यानी जब आप फिल्म देखने बैठेंगे तो ये बात दिमाग में जरूर रखना, एक असली इंसान इन सब चीजों को आंखों के सामने लाइव देख चुका है। एक मजेदार बात आपको ये भी बता दूं, फिल्म के टाइटल में जो निर्वाणा शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो मोक्ष यानी जीवन मृत्यु के खेल से आजादी की तरफ इशारा करता है। जी हाँ, मुक्ति, जिसको पाने के लिए इंसान के शरीर को छोड़ने के बाद आत्मा इधर उधर भटकती रहती है। जो नई चीज आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी वो है असमीज और हिमाचल, इन दोनों कल्चर्स का फ्यूजन। मतलब आसाम के फोक डांस को उठाकर डायरेक्टर साहब एक्टर्स को हिमालय के पहाड़ों में नचा रहे हैं। सुनने में काफी एक्साइटिंग और सुंदर लग रहा होगा ना, लेकिन हकीकत में जब ये सीन आपकी आंखों के सामने आता है तो भूल भुलैया वाली मंजुलिका की यादें एक बार फिर से ताजा हो जाती हैं। रही बात एक्टिंग की, तो वो इस फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आदिल हुसैन, जो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स में से एक हैं, वो शुरुआत से लेकर एंड तक कहानी में आपका ध्यान पकड़ कर रखते हैं। जो डर वो स्क्रीन के पीछे महसूस कर रहे हैं, वो आपके शरीर में भी उनके स्ट्रॉन्ग इमोशंस और सुपर रियलिस्टिक एक्सप्रेशन से धीरे धीरे ट्रांसफर हो जाता है। सीक्रेट गेम्स वाली राष्ट्रीय देशपांडे बड़ी बड़ी सुंदर आंखों से आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन हंसी के पीछे कैसे एक बड़े सीक्रेट को छुपाना है, इस कारनामे से वो आपके होश उड़ा देती हैं। अब सब मैं ही आपको बता दूंगी तो फिर आप फिल्म में देखेंगे क्या? चलिए चुपचाप सब कुछ छोड़कर इस मास्टरपीस फिल्म को देखना शुरू करिए। cinemapreneur.com नाम का OTT प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे फिल्म आपको 149 रुपीज में मिलेगी। अरे भैया, 150 रुपए में पूरे परिवार के साथ देखिएगा, सौदा महंगा नहीं है। फिल्म का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।